Hello viewers, I'm Pooja. Welcome you all in my Legal Eagle channel. हम भारतीय न्याय संहिता के जनरल एक्सेप्शन की सीरीज देख रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 32 एक्ट कंपेल बाय थ्रेट। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 32 ये जो है ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति अगर उसके हाथ से क्राइम कमिट हो जाता है और अगर वो डिफेंस क्लेम करता है कि किसी और ने उसको थ्रेट किया था, किसी और ने उसको धमकी दी थी या अंडर प्रेशर में आकर वो व्यक्ति ने एक्ट किया है और अगर उसका आउटकम जो है वो इलीगल एक्ट में हो गया है, तो ऐसे टाइम पे जो है ये सेक्शन 32 एप्लीकेबल होता है। लेकिन सेक्शन 32 को भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी सारे ऑफेंस के लिए ये सेक्शन 32 एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसके एक्सेप्शन जो हैं यहाँ पे बताए गए हैं कि एक्सेप्ट मर्डर एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है कि मर्डर हो जाता है या स्टेट के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है जिसकी सज़ा डेथ की होती है, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे क्राइम में रॉन्ग डूअर जो होता है, जो क्राइम कमिट करता है, उसको सेक्शन 32 एप्लीकेबल नहीं होता और वो अंडर सेक्शन 32 डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो है ये अब्सोल्युटली लाइबल या अब्सोल्युटली एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो व्यक्ति लाइबल माना जाएगा। तो ये है सेक्शन 32। ये व्यक्ति जिसके हाथ से क्राइम कमिट होता है वो डिफेंस कब क्लेम कर सकता है, तो ये हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि जब कोई व्यक्ति किसी को कंपेल करता है, ठीक है, कोई एक्ट कमिट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो जब कंपेल करता है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, थ्रेट होना चाहिए। और वो थ्रेट कैसा होना चाहिए, इंस्टेंट डेथ का होना चाहिए। यानी व्यक्ति इस सिचुएशन में आ जाती है कि अगर उसने वो एक्ट कमिट नहीं किया तो सामने वाले व्यक्ति उसकी जान ले लेगी। और ऐसे सिचुएशन में आके, यानी ये पूरी सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, यानी जब ये क्राइम कमिट होता है, ये उसके हाथ से ये रॉन्ग कमिट होता है, वो टाइम पे ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई और व्यक्ति उसको थ्रेट करता है, उसको धमकी देता है कि मैं तेरी जान ले लूँगा। और ये इंस्टेंट डेथ का जो है वो वहाँ पे जो भी सिचुएशन होती है वो अराइज होती है। तो ऐसे टाइम पे व्यक्ति का जो भी माइंड है वो काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फ्री विल एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पे कोयर्शन एंड इन्फ्लुएंस जो है या किसी और का प्रेशर है, लेकिन ये जो है ये इंस्टेंट डेथ का होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं उसको ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी जान चली जाएगी, किसी और ने उसको उसकी जान लेने की धमकी दी और अगर वो नहीं करेगा तो वो इंस्टेंटली उसकी जान ले लेगा, तो ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ पे उसका फ्री विल एप्लीकेबल नहीं होता, वो अंडर थ्रेट वो एक्ट करता है डर की वजह से। तो ये यहाँ पे चीज़ है एट द टाइम ऑफ डूइंग ऑफ इट, ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इंस्टेंट डेथ का जो है वो थ्रेट होना वहाँ पे ज़रूरी है। और वो जो एक्ट का आउटकम है, जो भी इलीगल एक्ट या क्राइम उससे होता है, तो वो मर्डर नहीं होना चाहिए या ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में जो है सेक्शन 32 एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन डिपेंड केस टू केस। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विथ डेथ, nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threat, which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be consequence। यानी यहाँ पे जो है मर्डर का नहीं होना चाहिए ऑफेंस उसके हाथ से, या फिर एनी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट नहीं होना चाहिए जिसको कि डेथ की पनिशमेंट तक की सज़ा है। ऐसे ऑफेंस वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और जब वो एक्ट कमिट करता है तो वहाँ पे एट द टाइम ऑफ दैट, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, यानी जब वो एक्ट कमिट करता है वहाँ पे इंस्टेंट जो है वो थ्रेट होना चाहिए टू डेथ, यानी उसको उसकी जो जान जा सकती है ऐसा डर, ऐसा इंस्टेंट थ्रेट वहाँ पे होना चाहिए। Provided that the person doing the act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of a harm to himself short of instant death place himself in the situation by which he becomes subject to such constant।
और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये जो सेक्शन है वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा जब वो एक्ट जो है वो उसके विल से किया जाता है, उसके मर्जी से किया जाता है। डिड नॉट, द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, इसका मतलब है कि उसके खुद के मर्जी से किया हुआ एक्ट नहीं होना चाहिए। और वहाँ पे जो है वो इंस्टेंट डेथ का जो है वो डर, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन जो है वो अराइज होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस। This section, BNS section 32, outline a provision of law relating to act committed under duress or under the threat of death. Here is a breakdown of key element. इसके key element देख लेते हैं। अभी यहाँ पे जो है ये ड्यूरेस जो है ये कब कहा जाएगा, ये जो ड्यूरेस वर्ड है ये कब कहा जाएगा कि जब ये सेक्शन 32 में ये ड्यूरेस का जो है ये भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। आपको अगर पूछा गया तो ये वर्ड भी इसमें आना चाहिए जब आप एक्सप्लेन करोगे। ड्यूरेस यानी क्या, जब कोई व्यक्ति किसी को थ्रेट करता है कि उसकी जान ले लेगा तो ऐसे टाइम पे हम उसे ड्यूरेस कहेंगे। इसके की एलिमेंट देख लेते हैं 32 के। A person is not guilty of an offense if they were compelled to commit the act due to threat that reasonably cause him to fear instant death। ठीक है, इंस्टेंट डेथ का फियर होना चाहिए, उसके खुद के मन से किया हुआ एक्ट नहीं होना चाहिए, उसको कंपेल किया होना चाहिए। और जब वो एक्ट करता है उस टाइम पे इंस्टेंट डेथ का फियर जो है उसके ऊपर होना चाहिए। दिस डज नॉट अप्लाई टू मर्डर और ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल बाय डेथ। ये जो सेक्शन है 32 ये एप्लीकेबल नहीं होता इस तरह के ऑफेंसेस को जहाँ पे मर्डर होता है या ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट होता है जिसमें पनिशमेंट डेथ होती है। लिमिटेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी, द सेक्शन डजंट अप्लाई इफ द पर्सन वॉलंटरीली पुट देमसेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर दे वर सब्जेक्ट टू सच ए थ्रेट। ये जो सेक्शन है वह एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सेक्शन 32 एप्लीकेबल नहीं होगा। या व्यक्ति जो है वो जब वो क्राइम कमिट करता है तो वो टाइम पे ये जो एक्सेप्शन है ये उसको एप्लीकेबल नहीं होगा और वो डिफेंस करके क्लेम नहीं कर सकता। कब, जब वो वॉलंटरीली कोई एक्ट करता है। जो वॉलंटरी करेगा तो विथ इंटेंशन से करेगा, फ्री विल से करेगा, तो यहाँ पे जो है एलिमेंट ऑफ क्राइम प्रेजेंट हो जाते हैं, मीन्स ये प्रेजेंट हो जाता है कि ही नोइंगली इज द पार्ट ऑफ दैट एक्शन। तो यहाँ पे जो है ये एक्सेप्शन यहाँ पे लागू नहीं होगा। इफ दे नोइंगली एंटर ए डेंजरस और क्रिमिनल इन्वायरमेंट, नोइंगली उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। इफ द फियर ऑफ हार्म वॉज लेस देन इंस्टेंट डेथ, अगर वहाँ पे इंस्टेंट डेथ से कम वाला फियर हो तो भी ये सेक्शन यहाँ पे लागू नहीं होगा, ये एक्सेप्शन लागू नहीं होगा। इसके की कंसिडरेशंस देख लेते हैं। द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ मस्ट बी रीजनेबल एंड इमीडिएट होना चाहिए। इंस्टेंट डेथ जो है ये कैसा होना चाहिए, रीजनेबल एंड इमीडिएट होना चाहिए। द कंपल्शन मस्ट अराइज फ्रॉम एन एक्सटर्नल थ्रेट नॉट इंटरनल मोटिवेशन, यानी ये कंपल्शन जो किया गया है किसी और ने किया होना चाहिए कि उसकी जान ले लेगा। और वो इंस्टेंट होना चाहिए कि इंस्टेंटली ऐसी कोई एक्शन हो जाती है कि अगर वो व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति उसको प्रेशराइज करता है कि तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरी जान ले लूँगा, और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो यहाँ पे जो है वो कंपल्शन जो होता है वो कैसा होगा, एक्सटर्नल थ्रेट होगा, इंटरनल मोटिवेशन नहीं। यानी व्यक्ति को खुद के मन से लगा कि ऐसा हो सकता है इसलिए मैंने ऐसा किया, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेट होना चाहिए, किसी और ने जो है वो थ्रेट उसके ऊपर क्रिएट किया हुआ होना चाहिए। दिस सेक्शन इसेंशियली अलाउ फॉर अ डिफेंस ऑफ ड्यूरेस, रिकॉग्नाइजिंग दैट ह्यूमन बिहेवियर अंडर द थ्रेट ऑफ डेथ मे नॉट रिफ्लेक्ट फ्री विल। यानी ये जो है ये डिफेंस ऑफ ड्यूरेस, यानी किसी और ने उसको थ्रेट क्रिएट किया है ऑफ इंस्टेंट डेथ, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि व्यक्ति को खुद की जान बचाना इम्पोर्टेंट हो जाता है। खुद की जान अगर खतरे में है तो व्यक्ति क्या करेगा, सबसे पहले खुद की जान बचाएगा। और ऐसे टाइम पे उसका जो भी है, अगर कुछ चीज़ करने के लिए बोला है तो यहाँ पे उसका फ्री विल जो है वो काम नहीं करेगा, उसकी खुद की मर्जी काम नहीं करेगा। किसी और ने जिसने उसको जान लेने की कोशिश कर रहा है या जो उसको थ्रेट कर रहा है कि उसकी जान ले लेगा, तो ऐसे टाइम पे खुद की जान बचाने के लिए वो एक्ट करता है। However, it excludes certain grave offenses like murder or treason, ensuring accountability in the most serious cases। जहाँ पे इस तरह के most serious cases होते हैं वहाँ पे ये डिफेंस एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। A person
who of his own accord or by reason of a threat of being bitten join gang of dacoit, knowing their character, is not entitled to the benefit of this exception on the ground of his having been compelled by his associate to do anything that is an offense by law। यानी यहाँ पे कोई व्यक्ति है खुद के मर्जी से, ठीक है, कोई जो गैंग है डेकॉट की वो ज्वाइन करता है, ठीक है, या फिर वो बोलता है कि नहीं तो हमारी गैंग ज्वाइन कर, ये काम कर, नहीं तो हम तेरे को तुझे मारेंगे। अभी यहाँ पे जो है वहाँ यहाँ पे जो है इंस्टेंट थ्रेट जो है वो इंस्टेंट डेथ का नहीं है, थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ का यहाँ पे नहीं है, बिटन है, ठीक है, यानी उसको मारेंगे, उसकी जान लेंगे ऐसा नहीं है, ये मारेंगे ऐसा है। और वो व्यक्ति जो है वो जो क्राइम कमिट करता है, अभी यहाँ पे जो है सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन 32 का जो एक्सेप्शन है यहाँ पे लागू नहीं होगा। सेकेंड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अ पर्सन सीज बाय अ गैंग ऑफ डेकॉट एंड फोर्स बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ to do a thing which is an offense by law. For example, a smith compelled to take his tools and to force the door of a house for the dacoit to enter and plunder it is entitled to the benefit of this exception। ये सेकेंड एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि स्मिथ होता है, कोई सोनार होता है और उसके पास टूल्स होते हैं, तो ये जो टूल्स होते हैं इसका ये टूल्स के सहारे जो है ये जो भी कोई डोर है जहाँ पे डेकॉट लोग जो है उनको चोरी करनी है, दरोड़ा डालना है, तो वो क्या बोलते हैं कि एक स्मिथ को बोलते हैं कि तू हमारी मदद कर, यानी तू ये जो टूल्स तेरे पास है ये इससे जो है वो घर का दरवाज़ा खोलना है, नहीं करेगा तो हम तेरी जान ले लेंगे, ये टूल्स हमको नहीं दिए तो हम तेरी जान ले लेंगे। तो ऐसे टाइम पे जो होता है वो स्मिथ क्या करेगा, डर के मारे खुद की जान बचाने के लिए वो जो टूल्स है वो उनको दे देगा। तो यहाँ पे अगर वो डेकॉट जो है वो घर के अंदर एंटर करते हैं, जो भी है लूट के लेके जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे जो है ये जो स्मिथ है, ये जो सुनार है, तो वो लायबल माना नहीं जाएगा, क्योंकि सिचुएशन जो है वो इस तरह की हो जाती है कि वो व्यक्ति को खुद की जान बचाना इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो है ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 32 एप्लीकेबल होगा और जो स्मिथ है वो डिफेंस क्लेम कर सकता है। एक इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए आपको भी इसका आंसर आता है क्या। जॉन वॉलंटरीली जॉइन अ नोटोरियस गैंग नोन फॉर कमिटिंग रॉबरीज। He is fully aware that this gang uses threat of violence to force its member to commit crime. One day the gang leader threatened John with instant death if he doesn't help rob a bank. Out of fear, John participate in the robbery. यहाँ पे क्या जॉन जो है वो वॉलंटरीली खुद के मर्जी से एक गैंग ज्वाइन करता है, उसको पता है कि ये जो गैंग है ये चोरियाँ करती है। तो एक दिन ऐसा होता है कि उसका जो गैंग का लीडर होता है वो बोलता है कि अभी बैंक जो है, बैंक में रॉबरी करनी है और तू हमारी हेल्प करेगा, अगर नहीं हमारी हेल्प करेगा तो हम तेरी जान ले लेंगे। तो ऐसे टाइम पे वो जो है जॉन जो है वो उस रॉबरी में पार्टिसिपेट करता है। अगर वो रॉबरी के टाइम पकड़ा गया और अगर वो बोलता है कि मैंने तो ये जो है ये रॉबरी जो कमिट की है वो खुद की मर्जी से नहीं की है, उसका जो गैंग लीडर है उसने मुझे धमकाया था कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरी जान ली जाएगी। तो अभी आप भी बताइए कि क्या जो है ये जॉन ये डिफेंस क्लेम कर सकता है क्या अंडर सेक्शन 32? Can John use the defense of duress under BNS section 32 to avoid legal responsibility for his role in the robbery? तो इसका आंसर है no. John cannot use the defense of duress in this case because he of his own accord placed himself in a situation where such a threat were likely to occur. By voluntarily joining criminal gang, John knowingly subjected himself to the possibility of coercion and threat, and therefore the law does not excuse his action under section 32. तो यहाँ पे जो है जॉन ये अंडर सेक्शन 32 के अंतर्गत डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जो है गैंग पहले से ज्वाइन कर रखी थी और जो है वो ऑन हिज ओन अकॉर्ड यानी खुद के मर्जी से वो गैंग ज्वाइन की थी। और जो है जॉन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ भी क्या हो गई, एक तो ऑफ हिज ओन अकॉर्ड खुद के मर्जी से, एंड जॉन नोइंगली
यानी उसको पता था कि ये रॉबरी करने वाली गैंग है, तो यहाँ पे जो है वो कोएर्शन, थ्रेट का वगैरह बाद में डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने कुछ क्राइम में हेल्प करी और अगर बाद में वो नहीं भी बोलता है तो उसको पता है कि यहाँ पे जो है वो कोएर्शन, थ्रेट हो सकता है। तो ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, यानी खुद के मर्जी से वॉलेंटरीली ही ज्वाइन दैट गैंग। तो यहाँ पे जो है जॉन ये अंडर सेक्शन 32 क्लेम नहीं कर सकता, कोई एक्सेप्शन या डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लीगल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।